नागपुर महाराष्ट्र का विंटर कैपिटल है और एक मेजर कमर्शियल और पॉलिटिकल सेंटर है विदर्भ रीजन का। कहा जाता है कि यह शहर 1702 में स्थापित किया गया देवघर के गोंद किंग बख्त बुलंद शाह द्वारा और बाद में यह मराठा एम्पायर का हिस्सा बना। नागपुर को ऑरेंज सिटी भी कहा जाता है फॉर बीइंग अ मेजर ट्रेड सेंटर ऑफ ऑरेंजेस दैट आर कल्टिवेटेड इन दिस रीजन। नागपुर को टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है एज इट कनेक्ट्स मैनी टाइगर रिजर्व्स। ज्योग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि जीरो माइलस्टोन यहीं पे है। नागपुर एक इंपॉर्टेंट लोकेशन भी है बुद्धिस्ट मूवमेंट का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का ये हेडक्वार्टर भी है। अब करते हैं नागपुर एक्सप्लोरेशन की शुरुआत। सबसे पहले मैं पहुंचा नागपुर रेलवे स्टेशन और यहाँ पहुंचने की वजह थी ये हल्दीराम एक्सप्रेस रेस्टोरेंट देखना। ये हल्दीराम का एक आउटलेट है जो कि ट्रेन के बॉगी में बनाया गया है। इंटरेस्टिंगली ये रेस्टोरेंट 24 घंटे खुली रहती है। बाहर से जितना ही खूबसूरत लगता है अंदर से भी उतना ही है। रेस्टोरेंट में 10 टेबल्स हैं जिनमें 40 लोग एक साथ बैठ के खा सकते हैं। रेलवेज इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और नागपुर एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन है मुंबई हावड़ा और दिल्ली चेन्नई ट्रेन का। जंक्शन होने की वजह से यहाँ पे इन दो ट्रेन लाइन की एक क्रॉसिंग बनती है जिसे डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। डायमंड क्रॉसिंग एक रेलवे टर्मिनोलॉजी है दैट रेफर्स टू द पॉइंट वेयर टू रेलवे ट्रैक्स क्रॉस ईच अदर एंड फॉर्म अ डायमंड शेप। अब कई जगह सुनने में यह आता है कि इंडिया की ये ओनली डायमंड क्रॉसिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिल्ली में भी एक डायमंड क्रॉसिंग है, धनबाद में भी था लेकिन उसे अब डिसमेंटल कर दिया गया, और एक ओल्ड एर्नाकुलम में भी हुआ करता था परफेक्ट 90 डिग्री रेलवे क्रॉसिंग। लेकिन नागपुर का ये रेलवे क्रॉसिंग फेमस है वो इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे जीरो माइल स्टोन खड़ा किया एंड कंसिडर नागपुर एज द जोग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया। अब जोग्राफिकल सेंटर की बात हो ही रही है तो लेट्स गो टू जीरो माइल। 1802 में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे, जिसका एम था पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट का सर्वे करना विद साइंटिफिक प्रिसीजन। इसी प्रोजेक्ट के तहत ब्रिटिशर्स ने 1907 में नागपुर को जोग्राफिकल सेंटर ऑफ इंडिया कंसीडर किया और ये जीरो माइलस्टोन यहाँ पे खड़ा किया गया। द जीरो माइलस्टोन कंसिस्ट्स ऑफ 4 हॉर्सेज एंड अ पिलर विच इज मेड अप ऑफ सैंडस्टोन। ईच हॉर्सेज डेनोट्स अ कार्डिनल डायरेक्शन। कार्डिनल डायरेक्शन होते हैं 4 मेन कंपास डायरेक्शन दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इसी पिलर के साथ ही में है GTS स्टैंडर्ड बेंचमार्क जिसमें लिखा है द हाइट ऑफ द टॉप ऑफ दिस पिलर इज 1020.17 फीट अबव द मीन लेवल ऑफ द सी। वैसे नागपुर अब इंडिया का सेंटर नहीं है। पार्टीशन के बाद इंडिया का सेंटर अब नागपुर से लगभग 290 किलोमीटर दूर जबलपुर के पास में करौंदी नाम के गांव के पास में है। नागपुर में ही है इंडिया का इकलौता नैरो गॉज रेल म्यूजियम जो कि 5.6 एकड़ में फैला हुआ एक इंफॉर्मेशन पार्क है विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन on the functioning of the narrow gauge system. बाहर की तरफ आपको नैरो गॉज इंजन्स और बॉगी देखने को मिल जाएंगे, वहीं अंदर की तरफ आप नैरो गॉज से रिलेटेड कई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट भी है लेकिन फिलहाल अभी बंद है, और टॉय ट्रेन राइड भी आप कर सकते हैं लेकिन फिलहाल अभी ये बंद था। अब लेके चलता हूँ मैं आपको एक खूबसूरत जगह। नागपुर में कुल 11 लेक्स हैं और अंबाझरी लेक उनमें से सबसे बड़ा लेक है। ये लेक आम के पेड़ से घिरा हुआ है और मराठी में आम को अम्बा कहते हैं, इसलिए इस लेक का नाम अंबाझरी है। लेक भोंसले डायनेस्टी द्वारा 1870 में बनाया गया ताकि शहर में आम नागरिक और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक पानी पहुंचाया जा सके। लेक के बगल में यह स्वामी विवेकानंद स्मारक
जो कि फ़िलहाल अभी बंद था, और इसके खुलने का समय है 4 से 9। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज़, और इंडिया के हर एक एरिया में वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए फार्मिंग की जाती है। जैसे कि शिमला में एप्पल की, मुजफ्फरपुर में लीची की, इलाहाबाद में गुआवा की, रत्नागिरी में अल्फोंसो आम की, वैसे ही नागपुर में ऑरेंजेस की। नागपुर का क्लाइमेट हॉट रहता है, विच इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर ऑरेंज कल्टिवेशन। ऑरेंजेस के भी कई टाइप होते हैं। नागपुर में जो टाइप मिलता है वो है मैंडेरिन ऑरेंज। पूरे विदर्भ रीजन में 80,000 हेक्टेयर्स में संतरे कल्टीवेट किए जाते हैं, और लगभग हर साल 5 लाख टन संतरे का प्रोडक्शन होता है। अब इतने सारे संतरे यहाँ पे होते हैं तो संतरों की कई मिठाइयाँ भी यहाँ बनती हैं। अगर आप नागपुर आएँ तो इन मिठाइयों को ज़रूर चखें। और हाँ, एक और चीज़, अप्रैल 2014 में नागपुर ऑरेंजेस को GI टैग मिला है। अब मैं पहुंचा नागपुर का गणेश टेकरी मंदिर, जो कि 250 साल पुराना बताया जाता है। इस मंदिर को टेकरीचा मंदिर भी कहते हैं, मतलब गणपति ऑफ हिल्स, क्योंकि ये छोटे से पहाड़ में बसा हुआ है। कहा जाता है कि इस मंदिर में भगवान श्री गणेश की प्रतिमा पीपल के पेड़ के नीचे खुद प्रकट हुई थी, यानी कि स्वयंभू है, और आज भी बप्पा की मूर्ति पीपल के पेड़ के नीचे ही विराजमान है। मान्यता है कि यहाँ मांगी हुई मनोकामना बप्पा पूर्ण करते हैं। इसलिए नागपुर के गणेश टेकरी मंदिर में सिर्फ नागपुर से ही नहीं, देश के अलग अलग क्षेत्र से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। और तो और, सचिन तेंदुलकर जब भी मैच खेलने नागपुर आते थे, वो यहाँ पे ज़रूर आते थे दर्शन के लिए। जीरो माइल फ्रीडम पार्क नाम से नागपुर मेट्रो का ये स्टेशन है, लेकिन उसी के साइड में है एक खूबसूरत पार्क, फ्रीडम पार्क, जिसे महा मेट्रो ने डेवलप किया है। महा मेट्रो यानी कि महाराष्ट्र मेट्रो। इस पार्क में एम्फी थिएटर है, हिस्ट्री वॉल है, और एक टैंक भी है T-55, जिसे इंडियन आर्मी ने महा मेट्रो को गिफ्ट किया है। यह नागपुर का कस्तूरचंद पार्क, जो कि एक बिगेस्ट मीटिंग पॉइंट है नागपुर सिटी का। पूरे साल यहाँ पे कई तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जैसे कि ट्रेड शोज, गणेश चतुर्थी और भी बहुत कुछ। यह है नागपुर सेंट्रल म्यूजियम, जिसे अजब बंगला भी कहते हैं। 1863 में स्थापित ये म्यूजियम इंडिया के ओल्डेस्ट म्यूजियम में से एक है। यहाँ पे प्री हिस्टोरिक से लेकर मॉडर्न टाइम तक कई इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स हैं। अब मैं पहुंचा महाराज बाग जू, जो कि नागपुर का सेंट्रल जू है। ये जू 1894 में स्टैब्लिश किया गया बाय द रूलर्स ऑफ भोसले डायनेस्टी अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर आप शहर के शोर शराबे से दूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कुछ पल बिताना चाहते हैं, देन यू शुड कम टू दिस प्लेस। दीक्षा भूमि, जिसे धम्मा चक्र स्तूपा भी कहते हैं, एक सैक्रेड मॉन्यूमेंट है नव्यान बुद्धिज्म का। नव्यान का मतलब हुआ वो रास्ता जो नया हो। नव्यान बुद्धिज्म बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने शुरू किया था। इसका मकसद हिंदू दलितों को बराबरी और समानता का अधिकार दिलाना था। इसी जगह पर 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने अपने 6 लाख फॉलोअर्स के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। उन्होंने ये दिन इसलिए चुना क्योंकि अशोक विजय दशमी का दिन था, वही दिन जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब चल बसे, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे सेरेमोनियल कन्वर्जन होते रहे। कमेटी ने डिसाइड किया कि यहाँ पे एक स्तूपा बनना चाहिए, और फिर जुलाई 1978 में स्तूपा बनना शुरू हुआ, जिसके आर्किटेक्ट श्योदन मल थे। इसे बनने में 23 साल लगे, और आखिरकार दिसंबर 2001 में उस समय के भारत के राष्ट्रपति KR नारायण ने इनॉग्रेट किया। दीक्षा भूमि का ये स्तूपा वर्ल्ड का सबसे बड़ा हॉलो बुद्धिस्ट स्तूपा है। अब मैं पहुंचा ताजुद्दीन दरगाह, जो कि समर्पित है सूफी संत सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन को। तो ये था नागपुर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।